आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। विगत 2-3 दिनों से देश की राजनीति में एक नई हलचल है। इतिहास के पन्नों को फिर से कुरेदा जा रहा है और किसी के समर्थन या विरोध के नाम पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक गहमा गहमी मची हुई। प्रकरण महाराष्ट्र की विधानसभा से शुरू होता है, जहां महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू अजम कासमी द्वारा औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताते हुए उनकी महिमा मंडन किया गया। औरंगजेब के किए गए महिमा मंडन से नाराज महाराष्ट्र के तथाकथित हिंदुत्ववादी दल, चाहे वो उद्धव सेना हो, चाहे शिंदे सेना हो, चाहे भाजपा हो, सब एक स्वर में विरोध पर उतर आए और अंततः यह निर्णय लेना पड़ा कि विधायक को पूरे बजट सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया जाए। बजट सत्र से निष्कासन के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर एक पोस्ट की, जिसपे उन्होंने लिखा कि निष्कासन से सत्यता को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इस तरह से उन्होंने भी एक तरह से अबू कासमी द्वारा औरंगजेब की गई महिमा मंडन की पुष्टि की। ये खबर मिलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्वभाव के अनुरूप आग बबूला हो गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यहाँ तक कह दिया कि औरंगजेब समाजवादी पार्टी का आदर्श पुरुष है। उस कमबख्त विधायक को उत्तर प्रदेश भेजा जाए, यहाँ वो उसका इलाज करने में सक्षम है। यद्यपि महाराष्ट्र के विधायक द्वारा अपने कथन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया हुआ कथन पहले बताया गया और बाद में अपने कथन के लिए क्षमा भी मांग ली। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से देश की राजनीति में औरंगजेब को लेकर राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, वो काफ़ी चौंकाने वाली। औरंगजेब आज से 500 वर्ष पूर्व इस देश का एक शासक हुआ था और जैसा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा की विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि राजा का अपना एक धर्म होता है और वो किसी एक धर्म का राजा नहीं होता। मैंने भी कल से औरंगजेब के बारे में तमाम साहित्य और इतिहास का अध्ययन करना प्रारंभ किया। तमाम इतिहासकारों द्वारा औरंगजेब पर लिखी गई किताबों को पढ़ा, जिसमें श्री विशंभर दयाल पांडे द्वारा लिखी गई एक किताब भी सम्मिलित। विशंभर दयाल पांडे ने अपनी किताब में औरंगजेब को हिंदुस्तान का अशोक सम्राट के बाद दूसरा सबसे बड़ा शासक बताया, जिसने भारत की सीमाओं को सुदूर मानसरोवर तक ले जाकर बढ़ाया था और उसी के समय में भारत एक अखंड राज्य भी बना। घटना के में इतिहास में वो लिखते हैं पांडे जी कि जब औरंगजेब को मालूम हुआ कि कैलाश हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है और वो चाइना के कब्जे में है, औरंगजेब ने तत्काल
चाइना के उस समय के शासक को पत्र लिखवाया कि ये हमारे देश के करोड़ों करोड़ लोगों के धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने वाला क्षेत्र है, अतः ये क्षेत्र भारत को सौंप दिया जाए। यदि ये क्षेत्र सौंपा नहीं गया तो मजबूरन हमको चीन पर आक्रमण करना पड़ेगा और ये क्षेत्र वापस लेना पड़ेगा। चीन के तत्कालीन शासक द्वारा यह बात न माने जाने पर औरंगजेब ने अपनी सेनाओं के द्वारा चाइना पर युद्ध किया गया और कैलाश मानसरोवर को भारत में सम्मिलित कराया गया। एक तथ्य ये भी, उसी इतिहास की किताब में कई जगह यह दर्ज है कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, कई बड़े मंदिरों को उसने तुड़वाया भी, लेकिन चित्रकूट, वृंदावन, बांदा सहित तमाम ऐसे मंदिर इस बात की गवाही दे रहे हैं जहां औरंगजेब ने न केवल उन मंदिरों का निर्माण करवाया बल्कि उन मंदिरों की देख रेख के लिए जमीनें भी उन मंदिरों को दान में दी। तो इस अध्ययन के बाद तो यही लगता है कि औरंगजेब का चरित्र एक मिला जुला चरित्र था। उस समय उसको जो भी देश हित में, समाज हित में उचित प्रतीत हुआ वो उसने किया, और इन 500 वर्षों के बाद एक बार फिर उसी औरंगजेब के नाम पर राजनीतिक हाहाकार मचना आज कितना उचित है ये तो आप लोग तय करेंगे। वैसे भी किसी कवि ने कहा है कि था अतीत गौरवमय, हम कैसे बोलें, वर्तमान के बेबस स्वर का क्या होगा, और भविष्य टुकुर टुकुर ताके नभ को, फिर पैगंबर के उपदेशों का क्या होगा। जिसका बस अतीत बाकी वो मुर्दा है, वर्तमान ही जीवन की पहचान है। हमारे आज के राजनेताओं को ये सीखना होगा, ये समझना होगा कि गतम न सोचे, विगत में जो हुआ उससे सबक सीख करके वर्तमान को अच्छा बनाएं, भविष्य को उन्नत की ओर ले जाएं। यही इस देश के लिए भी हितकर होगा और समाज के लिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस विवाद पर, कृपया कमेंट में अपने विचारों से अवगत कराएं। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश पॉन्स।